अभी तक हम समझ पाए, हमने देखा जहां हमने छोड़ा, कुछ इस्राएलियों ने अपने मन को कठोर किया। कुछ इस्राएली आगे ना देखते हुए पीछे देख रहे। कुछ इस्राएली परमेश्वर की और परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं की बातों को, उनकी अगुवाई को सुन नहीं रहे, स्वीकार कर नहीं रहे। परमेश्वर ने खुद अपनी प्रजा के मध्य में जहरीले सांपों को भेजा। जहरीले सांप जब डस रहे लोगों को, उधर हमने पढ़ा कुरंथियों में 23,000 लोग मर गए। कितने? 23,000 लोग। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने मिस्र से छुटकारा पाया है, लाल समुद्र पार किया है। यानी इसलिए लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय में, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो। आखिर तक हमारा हृदय क्या रहना है? टूटा और पिसा हुआ रहना है। टूटा और पिसा हुआ रहना है। जिन्होंने अपने मन को कठोर किया, सांपों के द्वारा नाश किए गए। लेकिन जिनको एहसास हुआ कि हमने पाप किया, हमने गलती किया, हम गुनाहगार हैं, वो प्रभु के दास के पास आकर बोल रहे, हमारे लिए प्रार्थना कर। और जब मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर कहता है, मूसा पीतल का एक क्या बना? सांप बना। और उसको किधर लटका दे? खंबे पर लटका दे। तब जो कोई सांपों का डसा हुआ उसकी ओर देखेगा, वह क्या पाएगा? जीवन पाएगा। अब मेरे प्रियो, डसने वाले कौन? डसने वाले कौन? जहरीले सांप। लेकिन परमेश्वर ने जहरीले सांप को मारकर लटकाने के लिए नहीं बोला। पित्तल का सांप बनवा, पित्तल के सांप की मूरत बनवा। यानी पित्तल ने किसी को नहीं डसा है। पित्तल एक वैसे भी देखें एक ठोस धातु होता है, आप कितना भी पीट लें उसको, वो जल्दी से क्या भी नहीं होता, फैलता भी नहीं। जल्दी से क्या भी नहीं होता, फैलता भी नहीं। पित्तल ठोस धातु, मजबूत धातु होता है। उसको पिघलाना है तो बड़ा क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, बड़ी आंच चाहिए उसको। तो मूसा, एक तरफ लोग डेड बॉडियां पड़ी हैं, एक तरफ लोग थरथराते कांप रहे हैं, हमारा प्राण ना निकल जाए। एक तरफ मूसा जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी, वो भी जल्दी जल्दी क्या कर रहा है? ताकि लोग ना मरें, ताकि लोग बच जाएं जिन्होंने एहसास किया, पश्चाताप किया। मूसा पित्तल लिया और उसको किधर? आग सुलगाया है। आग, पित्तल को आग में डाल रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। कितने नौजवान, मैं समझता हूं उधर हथौड़ा लेकर खड़े होंगे, है ना? जैसे आप लुहार को कहीं इधर देखें, कई बार सड़कों के किनारे बैठे होते हैं, है ना? लुहार एक जन क्या करता है? लोहे को, लोहा तो बहुत पित्तल के मुकाबले बहुत सॉफ्ट होता है, जल्दी पिघल जाता है। पित्तल बहुत ठोस धातु होती है, इजली क्या नहीं करती, पिघलती नहीं। आपने देखा होगा लोहार कभी दिखे रास्ते में, सड़क चलते आप खड़े हो ना, है ना? आग उन्होंने जलाई होती है, लोहा अंदर डालेंगे, एक जन पहले ही हथौड़ा लेकर क्या होता है? खड़ा होता है ना? जैसे वो निकालता है, फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे लगातार। कई बार आप देखेंगे 2-2 जन भी खड़े होते हैं, है ना? मैंने देखा कई बार 2-2 भी खड़े होते हैं। तो मूसा इस्राएलियों को बचना है, उन जहरीले सांपों को मारकर उनको खंबे पर लटकाने के लिए नहीं बोला, बोला पित्तल का सांप ले। किसका सांप ले?
उसको पीट पीट कर पित्तल लेकर उसके सांप के आकार के क्या बना, आकृति बना, मूर्त बना। अब मूसा बार बार उसको आग में डाल रहा है, बाहर रख रहे हैं, हथौड़े लग रहे हैं, आग हथौड़े, आग हथौड़े, आग हथौड़े। पित्तल के सांप की मूर्त का क्या दिया? पित्तल ने किसी को डसा? पित्तल ने किसी को डसा? जहरीले सांपों ने डसा। और जब लटकाकर खंबे पर लटकाया बनाकर, तब ये जो पश्चातापी लोग, अंगीकार करने वाले लोग, एहसास करने वाले लोग उधर देख रहे हैं। और क्या हो गया उनके अंदर से? सांपों का जहर खत्म। क्या पा गए? बच गई, जान बच गई, जान। ये इस निकुदेमुस को जो खोजी है, इसको परमेश्वर ये एहसास कराया कि अनंत जीवन मिलना है तो एक घटना घटित होना है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं निकुदेमुस क्या ढूंढता होगा, कहां लिखा है, कहां? निकुदेमुस ने उसको बार बार पढ़ा होगा। निकुदेमुस ने उसे क्या किया होगा? प्रभु के बोलते ही तुरंत ये बातें भी घटित नहीं हुई, समय लगा होगा। इसलिए वो गौर से देख रहा होगा। गौर से क्या देख रहा होगा? इसको निश्चय एहसास आया होगा। मूसा ने उन जहरीले सांपों को तो नहीं लिया, उनको तो नहीं मार के खंबे पे लटकाया, पित्तल क्यों बोला? सोचता होगा। इसलिए जब प्रभु कह रहा है ठीक ऐसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया, इसलिए ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह को गौर से देख रहा है। अब आगे से गौर से क्या कर रहा है? हम इसका जब पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं, जब चेले सब छोड़कर चले गए, जब डेड बॉडी उतार के कब्र में रखने के लिए बात आई, उधर कौन खड़ा है? ये खड़ा है उधर। उधर कौन खड़ा है? ये खड़ा है। क्यों? इसको एहसास हो गया, इसको एहसास हो गया मैं भी डसा हुआ हूं, मैं भी पापी हूं। उसको एहसास हो गया इसकी तरफ देखूंगा तभी मुझे भी क्या मिलेगा। इसको एहसास हो गया तभी मुझे नए सिरे से जन्म मिलेगा, तभी मैं उस राज्य को देख पाऊंगा, तभी मैं उसमें प्रवेश करने। इसलिए उधर खड़ा है। और ये भेद परमेश्वर ने किस पर ही खोला? इस पर खोला है। तो हम हमारे प्रभु यीशु की घटना देखते हैं। पढ़िए परमेश्वर का वचन, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 आयत। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात था, कौन है? यीशु मसीह। क्या है? पाप से अज्ञात। इसलिए लिखा है वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का। इसलिए बोला तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? पाप से अज्ञात, पाप से यूं कहें उस पित्तल की तरह क्या है? शुद्ध और ठोस, शुद्ध और ठोस। लेकिन आकृति कैसी? आकृति कैसी उसकी होने जा रही? जिसने डसा है, जिसने डसा है।
उन सांपों की सी आकृति किसकी होने जा रही? पित्त। परमेश्वर ने उस क्रूस की कथा के द्वारा दो बातें प्रकट किया। नंबर एक, पाप परमेश्वर की दृष्टि में कितना क्या है? घृणित है ना? और पाप को परमेश्वर माफ करेगा। दिखाया अगर पवित्र के ऊपर भी वो पाप आ गया तो उसको भी क्या नहीं किया? बख्शा। इसलिए लिखा है, थरथराते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। क्यों? जब मेरे और आपके और जगत के पाप उस इकलौते और पवित्र उस आत्मा में जन्मे हुए यीशु मसीह के ऊपर आए तो लिखा है यहोवा को यही भाया कि उसे क्या करे? कुछ ले। अगर सांप कोई यहाँ आ जाए, डस ले किसी प्रिय को, हम तो लाठी ढूंढेंगे और क्या करेंगे? जब तक वो मिल ना जाए उसको क्या करेंगे? ढूंढते रहेंगे। और मिल गया तो उसको क्या करेंगे? मारकर उसका सिर भी क्या करेंगे? कुछ लेंगे। ठीक। शैतान ने, सांप ने, पाप ने अदन की वाटिका में आदम को डसा था। उस सांप के डसने से उस अदन की वाटिका में आए शैतान के द्वारा, पाप के द्वारा मानव जाति में पाप आया था। और पाप के ऊपर मनुष्य का, पापियों के ऊपर मनुष्य का क्या था? क्रोध था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो क्रोध, लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी ने उसको हमारे लिए क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया। इसलिए जब यीशु मसीह के ऊपर मेरे और आपके पाप आए, जब आदम के अंदर पाप आया, 3 किस्तों में वो आया। नंबर 1, आत्मा में परमेश्वर की संगति से निकाल दिया गया, मर गया, संबंध टूट गया। नंबर 2, अब ये मरकर मिट्टी में मिल जाएगा। नंबर 3, अब इसकी आत्मा और प्राण किधर जाएगा? तड़पने की। जब ठीक आपके और मेरे पाप उस पवित्र परमेश्वर ने अपने ऊपर लिए, प्रभु प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। प्रभु बोला, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? संबंध टूट गया। तब जब संबंध टूटा, तब जब पाप के ऊपर परमेश्वर का हम क्रोध देख रहे हैं, मुंह पर थूका जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, दाढ़ी नोची जा रही है, वस्त्र फाड़ डाला है, कोड़े मार मार कर बदन को क्या कर दिया? छलनी छलनी कर दिया। सिर पर कांटों का ताज पहनाया, टाइट किया, इधर से खून, इधर से खून, नंगा। इतने से पाप के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप क्या नहीं हुआ? शांत नहीं हुआ। उस पवित्र को लिया, क्रूस लेकर आए, हाथ खींचा, क्रूस पर रखा, हथौड़े से, कील से क्या किया? उस क्रूस में ठोंक दिया। हाथ इधर वाला क्या किया? ठोंक दिया। क्यों? इन हाथों ने किसका गुनाह किया है? किया था उन हाथों ने। पित्तल की तरह ठोस और शुद्ध है, पित्तल की तरह ठोस। और अभी भी पाप के ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है वो शांत हुआ
दोनों पांव लिए जोड़कर हथौड़े के साथ कील को किधर आर पार क्रूस पर क्या कर दिया। वो पांव कभी गलत मार्ग में गए नहीं, वो परमेश्वर के खोजियों के पास गए। वो पिता जो प्रबंध ठहरा उसकी आज्ञा के अनुसार वो पांव उठे चले। इतने में भी परमेश्वर का प्रकोप क्या नहीं हुआ, पाप के ऊपर शांत नहीं हुआ। क्रूस को बड़ा गड्ढा खोदा और क्रूस, यीशु मसीह क्रूस पर ठोका हुआ। एकदम जैसे ही गड्ढे में उसको डाला, एकदम जैसे ही गड्ढे में डाला, हड्डियों के जोड़ जोड़ क्या हो गए, खुल गए। हड्डियों के जोड़ जोड़ क्या हो गए, खुल गए। क्यों? उसने कोई पाप नहीं किया, उसने किसी को भी डसा नहीं। वो तो जीवन का कर्ता है, वो तो दया करने वाला, वो तो भला करने वाला, भला चाहने वाला है। उसने किसी का भी कोई क्या नहीं किया, अपराध। वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, दुख उठाकर भी धमकी नहीं देता था। सताया जा रहा है, सह रहा है। जब गड्ढे में जैसे ही क्रूस डाला, जोड़ जोड़ शरीर के क्या हो गए, उखड़ गए। नंगा क्रूस पे लटका है। अभी भी पाप के ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है वो शांत नहीं हुआ। इतना दर्द, इतना सतावट, इतना प्रकोप, इतनी क्रोध की अग्नि सहते हुए भी प्राण छोड़ने से पहले क्या कह रहा है, पिता ये नहीं जानते क्या करते, इन्हें क्या कर, माफ कर, इन्हें क्या कर, माफ कर। और जैसे ही प्राण निकला, जैसे ही क्या निकला, प्राण निकला, घटना क्या घटित हुई पढ़ें। यशायाह 53 अध्याय, यशायाह 53 अध्याय, उसका में भी यशायाह 53 अध्याय उसका 9 आयत। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। ना तो उपद्रव किया था, ना छल की बात निकली थी। अति पवित्र परमेश्वर मानव शरीर में जैसे प्राण निकला, किसका संगी हुआ, धनवान का। कौन से धनवान का, कौन से धनवान का संगी, जो तड़प रहा। लाजर और धनवान का वर्णन पहले बताया है प्रभु ने। उससे पहले यशायाह में वो लिखकर दिया है। वो धनवान जो क्या कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ करके पुकार रहा है। उस जगह में तो मुझ सबसे बड़े पापी को जाना था, हम सबको जाना था। लेकिन कौन, जो पाप से, इसने किसी को नहीं डसा, इसने किसी को नहीं मारा। ये तो जीवन का कर्ता है, ये तो जीवन देने वाला है, ये तो जीवन डालने वाला है। लेकिन किधर किधर फेंका, उस तड़फने की जगह में धनवान की तरह क्या कर रहा है, तड़फ रहा है। जब शरीर की किस्त, पाप जब आए, संबंध टूटा, पहली किस्त उसको अदा किया। दूसरी किस्त जब प्राण त्यागा, शरीर को दफन किया गया, दूसरी किस्त पूरा किया। तीसरी किस्त पाप की मजदूरी जो मौत है, उस तड़फने की जगह में जाकर उस किस्त को भी क्या किया, पाप की मजदूरी मौत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी क्या की, अदा की। पाप के ऊपर जो परमेश्वर का प्रकोप था, उस प्रकोप को, उस कोप की अग्नि को किसने सह लिया, खुद परमेश्वर ने
मानव शरीर में आकर, ताकि हम में से किसी के ऊपर वो पाप के ऊपर जो कोप अग्नि है परमेश्वर की वो ना गिरे, ताकि हम में से कोई भी उस तड़पने की जगह में जाकर युगान युग तड़पने ना पाए। कौन? पाप से जो अज्ञात था। कौन? जब मूसा के द्वारा बनवाए उस सांप की ओर जो पापी देख रहे हैं, जो पापी देख रहे हैं, जिनको एहसास हुआ अपनी गलती का गलती मानते हुए देख रहे हैं, उनको क्या मिल गया? जीवन मिल गया, प्राण निकल गया, जहर उतर गया। ठीक आज भी जो उस क्रूस की ओर देखता है, जो उस प्रभु यीशु की ओर देखता है कि वो निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र परमेश्वर मेरे लिए मानव शरीर में आया। उसने ना तो कोई उपद्रव किया था, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली थी, ना वो गाली सुनकर गाली देता था। वो सताया गया और सहता रहा। उसने मेरे पापों की सजा भरी, वो मेरे बदले उस दंड को, उस क्रोध को सह लिया। जिसको पापों का एहसास होता और जो उस प्रभु यीशु की ओर देखता और पापों को अंगीकार करता, उसी व्यक्ति को परमेश्वर नए सिरे से जन्म का अनुभव देगा। उसी की मरी आत्मा में परमेश्वर सांप का, पाप का जहर बाहर निकालेगा। उसी की आत्मा में क्या डालेगा? जीवन डालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। कोई है जो इसकी तरह चाहता है? ये तो कहता है बेचारा, ये बातें कैसे हो सकती हैं, लेकिन आज आपके सामने ये खुल गया, ये बातें ऐसे हो सकती हैं। जो कोई पापी है और उस क्रूस की ओर देखेगा और अपने पापों को कबूलते हुए, पश्चाताप करते हुए बोलेगा, प्रभु मैं पापी, दंड तो मेरे ऊपर था, सजा तो मेरे ऊपर थी, प्रभु उस नरक में तो, उस तड़पने की जगह में तो धनवान के साथ तो मुझे तड़पना था। प्रभु तूने मुझ पापी की जगह ले लिया, तूने मेरे पापों को उठाया। प्रभु तू मुझ सबसे बड़े पापी के बदले क्रूस की वो श्रापित मौत लिया। तू पवित्र मेरे बदले कुचला गया। तू पवित्र आत्मा और प्राण में मेरी जगह, उस तड़पने की जगह में गया। प्रभु मैं पापी अपने पापों का इकरार करता, मैं अपने गुनाहों को कबूल करता। प्रभु मैं अपने जीवन को मानता। मेरे अंदर जो पाप का, सांप का, शैतान का जो जहर है, प्रभु इस जहर से मुझे भी छुटकारा दे। प्रभु यीशु मुझे इस पाप से छुड़ा। प्रभु यीशु मेरे पापों को माफ कर। प्रभु यीशु मुझे नए सिरे से जन्म का वो अनुभव दे। परमेश्वर मैं आपके राज्य को देखना चाहता। हे परमेश्वर मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता। हे परमेश्वर मैं आपकी इच्छा और आज्ञा को पूरा करना चाहता। हे परमेश्वर मैं आपके साथ रहना चाहता। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। जब आत्मा में जन्म आएगा, जब आत्मा में जीवन आएगा, तब वो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से आराधना करने पाएगा। परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है। कौन है जो पापों को कबूल करेगा? कौन है जो पापों से पश्चाताप करेगा? कौन है जो क्रूस की ओर देखेगा? कौन है जो यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारेगा? कौन है जो उसके लिए अपने दिल को खोलेगा? आइए हम प्रार्थना करें। जब आत्मा में जीवन आ गया, तब आप सच्चे भगत बनने पाएंगे। भक्ति का भेद गंभीर है। आपको उस क्रूस के तले आना होगा, उस क्रूस के तले आना होगा। उस पवित्र को आपके पापों के बदले पिता ने दिया है, वो इकरार आपको करना होगा। उस प्रिय प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकारना होगा।
उसके लिए अपना दिल खोलना होगा, तभी हम स्वर्ग का राज्य देख पाएंगे, तभी उसमें प्रवेश कर पाएंगे, तभी सच्चे भगत बनने पाएंगे, आत्मा और सच्चाई की आराधना करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए, आज कौन है जो उस प्रभु के लिए अपना दिल खोलेगा? अन्यथा मेरे प्रियो, जो आग जब पाप यीशु मसीह के ऊपर आपके और मेरे आए, जब उनको नहीं बख्शा गया, जब उनको कोई छूट नहीं, तो और पापी कैसे बख्शे जाएंगे? आइए प्रार्थना करें, प्रभु के आगे नम्र और दीन हो जाएं, आइए उसके लहू से धुल जाएं, आइए नए सिरे से उस जन्म के अनुभव में आए, आइए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधक बन जाएं। पिता ढूंढता है, पिता ढूंढता है, पिता मनों को देखता है, खोजता है, कौन मन खोलेगा? पिता खटखटा रहा है, कौन मन खोलेगा? मैं उसके भीतर आकर प्रवेश करूंगा, उसको अपने लहू से धोऊंगा, उसे नए सिरे से जन्म का अनुभव दूंगा, उसे आत्मा और सच्चाई का सच्चा आराधक बनाऊंगा, वो सच्ची भक्ति करने पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, समय लें, उस क्रूस के तले समय लें। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। एहसास में आए, इसमें जिस पृथ्वी के ऊपर हम बैठे हैं, पृथ्वी के नीचे जो इस समय दशा है, अगर एक थोड़ी सी झलक हमें दिखा दी जाए तो हम कभी पाप नहीं करेंगे, डरेंगे, कांपेंगे। इतना भयानक दृश्य है। वो धनवान जहां तड़प रहा, उसने दूर से लाजर को अब्राहम की गोद में बैठे और चिल्ला रहा है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, तरस खा, लाजर को भेज दे ताकि मेरी जीभ को ठंडा कर, अपनी उंगली से पानी की एक बूंद मेरी जीभ पर रखे, मैं ज्वाला में तड़प। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर कर गुनाह माने, लेकिन जो बातें हम सीखते आ रहे हैं सुबह से, भक्ति का भेद गंभीर है। वो जो शरीर में प्रकट हुआ, जो निष्कलंक था, निष्पाप था, बेदाग था, जो जिसने पवित्र जीवन जिया, जिसके मुंह से छल नहीं निकला, उसने कभी गाली सुनकर गाली नहीं दी, दुख उठाकर धमकी नहीं दी, जो निर्दोष था, वो कैसे पापियों अधर्मियों के लिए कुचला जा रहा है। आइए हम क्रूस की उस घटना को एक बार फिर से ताजा करें। अगर आपसे वो अगर पुरानी हो गई, आइए आज मौका है, आज अवसर है उस क्रूस की गंभीरता को, क्रूस की उस घटना को ताजा करें। आइए आज पाप से मन फिराएं, अपनी मनमर्जी के मार्गों से मन फिराएं। पाप की मजदूरी मौत है। पाप की भयानकता को आप स्मरण करें कि कैसे यीशु मसीह मेरे लिए, जिसने भी क्रूस की उस भयानक उस गंभीरता को जाना है, वो कभी जानबूझकर पाप नहीं करता। आइए, अगर किसी को एहसास है, इधर बैठे हुए जिन्होंने अभी तक पाप से मन नहीं फिराया, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, जो भी पाप में जी रहे हैं, जो भी अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं, जो भी उस जंगली जैतून से सटे हुए हैं, उसके मोह में, उसके प्रेम में जो भी लिप्त हैं, जो उसके नशे में, आज ये वचन सुनकर उनका नशा उतर जाए। आज वो अपने पापों का अंगीकार करते हुए पश्चाताप के साथ मन फिराकर, आज अवसर है, प्रभु दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। और जिन्होंने बपतिस्मा लेकर भी, और जिन्होंने मन्ना खाकर भी, बपतिस्मा लेकर भी, प्रभु के साथ चलकर भी फिर से पाप किया है, जिनको एहसास हुआ है कि मैंने पाप किया है, वो जहर मुझ में है,
उसमें मर रहा हूं, तो आज उनको भी मौका है। प्रभु एक कलीसिया को कह रहा है, तू कहता तो है कि मैं जीवित हूं लेकिन है मरा हुआ। आज मैं तुझे चेताता हूं कि मन फिरा। आज एक बार फिर से उस महान प्रभु ने हमें मौका दिया है। इसलिए लिखा आज, यदि आज तू परमेश्वर की आत्मा का, पवित्र आत्मा का शब्द सुने तो अपने मन को कठोर नहीं करना। आइए आज हम में से बहुतों को अपने टूटे हृदयों के साथ प्रभु के सन्मुख अपने पाप को, गलती को मानने का दिन है। आज फिर से उद्धार का दिन है, माफी का दिन है, मेल का दिन है, शुद्ध होने का दिन है। आज परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। आज परमेश्वर अपने जन को हमारे बीच में लेकर आया और ये संदेश हमें दिया है। आइए आज परमेश्वर की इस आवाज को, अगर आपके कान है सुनने के, अगर आपने ये आवाज सुनी है, तो आइए हम अपने मुंह से अंगीकार करें, मानने, टूटे हृदयों के साथ मन फिराएं और उस महान यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धार करता कर स्वीकार कर सकते। वो जबरदस्ती द्वार नहीं खोलता किसी का, लेकिन आज चाहता है, वो नहीं चाहता कि दुष्ट भी नाश हो, वो चाहता है कि उसे भी मन, वो भी मन फिरा ले और नाश होने से बच जाए। आइए इस शाम के समय हम प्रार्थना करें। अगर किसी को गलती का एहसास है तो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। कोई नहीं देखेगा आपको, सबकी आंखें बंद हैं, सिर झुके हुए हैं, कोई नहीं देखेगा आपको। सब अपनी अपनी आंखें बंद रखें। और अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है तो अपने पाप मान कर नीचे बैठ जाए, प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है प्रभु। यीशु मैं तेरे क्रूस की तरफ देखता हूँ, मैं तेरी तरफ देखता हूँ प्रभु, मेरा पाप तूने उठाया है, मेरे ही अधर्म के कामों हेतु तू कुचला गया है खुदा, मेरे ही गुनाहों के कारण तेरा लहू बहा है प्रभु, वो मेरी चढ़ौती का दाम था प्रभु। प्रभु दोषी तो मैं था, गुनहगार तो मैं था, दोष तो मैंने किए थे प्रभु। जैसे उस पित्तल के टुकड़े ने, उस पित्तल के सांप जो बनाया गया, उसका जहर नहीं था, उसने किसी को नहीं मारा, तो फिर भी वो उसकी समानता में हो रहा है। पापी मनुष्य की समानता में एक हो रहा है, जो निर्दोष था, जो पवित्र था, पापी अधर्मी इंसान की समानता में आ रहा है। हालेलुया। आइए हम अपने पापों को, आइए मेरे प्यारे भाई बहन उस गंभीरता को पहचान। आज उद्धार का दिन, अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानते हुए यीशु से रोकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर तरस कर। अगर किसी को एहसास है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। उस फरीसी ने घमंड छोड़कर, बाकी फरीसी सारे अपने घमंड में यीशु पर दोष ढूंढते हुए उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और रात के समय में यीशु के पास आ रहे, एकांत में यीशु के पास आ रहा। आइए आज यीशु के पास आ। आज आपको कोई नहीं देख रहा, बहुतों का उठने का मन है लेकिन उनका घमंड उनको उठने नहीं दे रहा, उनको शर्म उनको आ रही है। आइए आज शर्म त्याग में मेरे प्यारे भाई बहन, आइए खड़े हो जाए, अपनी गलती को, पाप को मानकर प्रभु से माफी मांगे। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, यीशु मेरे लिए मरा है। मैं आज अपने पाप से मन फिराता हूँ, मैं आज अपने पाप से मन फिराती हूँ, मुझे शुद्ध कर, क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, मुझे अपनी आत्मा से भर, मैं पवित्र जीवन जीऊं, मैं आपको प्रसन्न करूं अपने कामों से। आज तक मैंने अपने कामों से आपको प्रसन्न नहीं किया, मैंने अपने विचारों से पाप किया, अपनी दृष्टि से, अपने व्यवहारों से, अपनी चाल चलन से। प्रभु परमेश्वर, मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिता परमेश्वर के विरोध में पाप किया। आइए आज उड़ाऊ पुत्र के समान, अगर कोई बहुत से हैं जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, आज मौका है, आज मौका है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है आज उद्धार का दिन है। अपने मन को कठोर ना करें,
हालेलुया, हालेलुया। तेरे लहू से मुझे धोले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरा, स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्यार करूंगा, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धोले तो पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आइए प्रार्थना करें, 2 मिनट की प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। मैं आपके चरणों में खड़े होकर प्रार्थना करके बैठ जाएं। शर्माए ना मेरे प्यारे भाई बहनों, कठोर ना मुझे करें अपने और मन को। हम में से कोई ऐसा नहीं, परमेश्वर का दास पौलुस इतना महान सेवक, परमेश्वर का जन कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं जीसस, और सबसे बड़े पापी पर परमेश्वर ने दया करी, अनुग्रह किया, ताकि मैं जो उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। जीसस, हालेलुया, दया कर, हालेलुया। मुझे और पापी मन दे प्रभु। आइए हम में से एक जन कोई प्रार्थना कर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वामी, हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु। धन्यवाद हो पिता, आपने बहुमूल्य समय हमें दिया परमेश्वर, अपने चरणों में बिठाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सबको इकट्ठा किया प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो महान प्रभु। अपने पवित्र वचनों में से आपने फिर से हमें खोल कर सिखाया प्रभु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार हम सब प्रभु जी तेरे चरणों में हैं परमेश्वर। प्रभु अपने पापों को अंगीकार करते प्रभु, निश्चय हमसे गलतियां होती हैं परमेश्वर। प्रभु हम पश्चाताप करते प्रभु जी, जब स्वर्गीय पिता प्रभु आदम से हुई उस गलती से परमेश्वर आप परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी। आपने परमेश्वर हमें आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए, वो जीवन देने के लिए इतना बड़ा प्रभु कुर्बानी दी स्वर्गीय पिता। अपने आप को परमेश्वर आपने हमारे लिए बलिदान करके दिया प्रभु जी। हम कठोर ना हो प्रभु जी, हम अपने हृदयों को परमेश्वर आपके लिए खोलें प्रभु। हमें कृपा दे परमेश्वर, मेरे सब भाई बहनों पर दया करें परमेश्वर। आप दया करें परमेश्वर, एक एक का पश्चातापी मन हो प्रभु। यस लॉर्ड, सब पर यस लॉर्ड, मुझ पर कृपा। आपके दिए उस बहुमूल्य
बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें परमेश्वर। प्रभु हमें कृपा दे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद, आपने फिर से अपने वचनों को हम पर खोल कर दिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। इस आपकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखें प्रभु, उस अनंत जीवन में बढ़ते जाएं परमेश्वर। हमें कृपा देना स्वर्गीय पिता। धन्यवाद प्रभु तेरे दासों के लिए प्रभु, यहाँ पर बैठे एक एक आपके जन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए प्रार्थना करते, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने हमें पूरे वर्ष भर 2021 में संभाल के रखा। कितने लोग इस संसार से बिना उद्धार पाए चले गए, जिनको उस सर्प ने डसा था, ऐसे ही चले गए उस अनंत आग में। लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है आज भी, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम जब एक अगला वर्ष अगर प्रभु की आगमन में देरी है, हमारा इंतजार कर रहा है और प्रभु चाहता है हम यीशु के समान हो जाएं। प्रभु चाहता है जो नई व्यवस्था प्रभु ने हमें दी है, हम उस नई व्यवस्था में जिए। उस नई वाचा जो उसने बांधी है अपने लहू के द्वारा, उस नई वाचा में हम बंध जाएं और भी मजबूती से। और जब दुनिया इस महीने में उसका जन्मदिन मनाएगी, जिसका कोई जन्मदिन नहीं है, उस महान प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे स्मरण में मेरी इस मौत को याद करना। प्रभु भोज जब उसने चेलों को दिया, उस प्याले में से जब वो दे रहा है, तो वो बात बोल रहा है कि मेरी स्मरण के लिए तुम यही किया करो। इन दिनों प्रभु की आगमन में अगर देरी है, अगर हम जिंदा रहते हैं, तो हम प्रभु की उस मेज में शामिल होंगे। उस प्याले में से हम पिएंगे, उस रोटी में से हम तोड़ेंगे। उससे पहले अति अनिवार्य है, अति जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, मेरे गुनाहों पापों के कारण उस पर मार पड़ी, ताड़ना पड़ी, ताकि मुझे उद्धार मिले, मैं नाश होने से बच जाऊं। ये एहसास हम सबको हमें पाए। आइए इन दिनों प्रार्थना करें, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। अगर गलतियां हुई हैं, पाप हुआ है, लापरवाहियां हुई हैं, तो आज फिर से एक नए रीति से, एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करें। इससे पहले कि नया वर्ष आए, आइए हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। नई जिंदगी की शुरुआत कर कर नए वर्ष में प्रवेश करें। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरे पवित्र वचनों के लिए और दिए गए इस अवसर के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने कहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। आपका वचन कहता है क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु, इस अवसर को हम हाथ से ना जाने दें। प्रभु, आज हम तेरी आत्मा की आवाज को सुनकर उसको अपने हृदयों में ग्रहण करें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। हम तेरे साथ चलना सीखें प्रभु, हम तुझसे सीखें, तेरी आत्मा से सीखें प्रभु, और तेरे वचन से हर दिन भोजन कर कर प्रभु बलवंत होकर हम आगे बढ़ें, अपनी दौड़ पूरा करें प्रभु, अपनी तैयारी को पूरा करें, अपने विश्वास की रखवाली करें प्रभु, एक अच्छी कुश्ती लड़े प्रभु, और प्रभु हम अपने उस महान यीशु की ओर ताकते रहें प्रभु, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें और हमारा मन कभी कठोर ना हो, टूटे मनों के साथ रहे। तो ऐसी कृपा दे प्रभु। धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके दास के लिए, सुंदर समय के लिए। सारा आदर सारी महिमा पिता आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में परमेश्वर के उन खादिमों, उन मुकद्दस लोगों के साथ, संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होते ही रहे, आमीन। सबको जय मसीह की हमारा। अगर किसी को प्रार्थना करवानी है तो प्रार्थना